हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मुझे, निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापित कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली है 2.2 बहुपद। सबसे पहले तो बहुपद की समीकरण पता हो आप लोगों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो अब ये बहुपद की समीकरण लिखी है मैंने ए एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैंने लिख दिया ए की जगह पे 4, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4x स्क्वायर हो गया। प्लस बी एक्स है तो मैं लिख सकता हूँ उसको 5x। सी की जगह पे अचर पद होता है तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। ठीक है, तो ये होती है बहुपद की समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणनफल के बीच संबंध। तो पहला दिया हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ठीक है, यह है क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करना होता है, बहुपद की समीकरण मैंने बताई थी, एक बार फिर लिख रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या करना होता है, सर्वप्रथम सी की मल्टीप्लाई ए से करनी होती है। मतलब 8 का गुणा, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने क्या मान लिया, 1। 8 गुणा 1 8, तो 8 के अब फैक्टर निकलेंगे। 8 के क्या निकलेंगे, फैक्टर। फैक्टर निकालते हैं या भाज्य गुणनखंड, 2 का भागा 8 में 4 बार, 2 का भागा 4 में 2 बार, 2 का भागा 2 में 1 बार। ये तो निकल गया इसका भाज्य फैक्टर। अब प्लस माइनस करके कितना लाना है आपको, 2। प्लस माइनस किसका होगा, इसका होगा। बीच का पद प्लस माइनस करके निकलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कक्षा 10। प्लस माइनस करके कितना लाना है, 2। 2 दूनी 4, 4 में से अब हम 2 को घटा सकते हैं तो मिल जाएगा हमको 2। 4 में से 2 घटा दिया तो 2 मिल गया। ठीक है ना। अब वैसे ही इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। क्वेश्चन उतार लिया मैंने दोबारा से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर ले लो, फैक्टर क्या मिला था, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस का 8। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 4 से मल्टीप्लाई कर तो 4x, बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह प्लस का तो 2x माइनस का 8। अब मेरे को मिल गया, अभी तक 3 पद थे, अब हो गए 4 पद, हो गए 4 पद। इनका दोनों का जोड़ा बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2x माइनस 8। इन दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ या जो संख्या दोनों में, इन दोनों में संख्या है मेरे पास x, x ले लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर था उसमें से एक x लिया तो एक x मेरे पास बच गया, माइनस 4x था, x कॉमन लिया तो बच गया 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x है, यहाँ पे x नहीं है 8 के पास। इन दोनों में नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है, नंबर 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का भागा 2 में भी चले जाता है, 2 का भागा 8 में भी चले जाता है। जब 2 का भागा 2 में दिया तो एक बार, तो यहाँ पे आ गया x, माइनस 2 का भागा 8 में 4 बार, तो यहाँ पे आ गया 4। ये दो बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं x माइनस 4, एक्स माइनस 4, दोनों सेम आने चाहिए तभी आपका आंसर सही आएगा। पहला इन दोनों में से बॉक्स ले लिया x माइनस 4, दूसरा ले लो x प्लस 2, जो संख्या आपस में छोटी हुई है। उसने पूछे थे शून्यांक, शून्यांक पूछा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 4, पक्षांतर हो गया 4 आ गया, इधर चलते हैं। x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। क्वेश्चन में संबंध भी पूछा था,
निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंध भी ज्ञात करना है। संबंध क्या होता है ये बता दूं थोड़ा सा मैं आपको। अब पहले तो होगा शून्यांकों का योग, यहां पर लिखे हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास -b/a। ठीक है, -b/a। अब b वाला पद क्या है आपके पास, माइनस का 2 है। b वाला पद है -2, तो माइनस फॉर्मूले का आ गया और -2 क्वेश्चन का है अपॉन ए की जगह पे क्या है 1 है, आपको दिख रहा होगा। ए की जगह पे मैंने माना था 1, तो 1 लिख लिया। माइनस से माइनस आप काट सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2, तो शून्यांकों का योगफल आएगा 2। फिर है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला है c/a। c है लास्ट वाला पद, मैंने आपको ऊपर समीकरण बताई थी ax² + bx + c, ये समीकरण बताई थी। तो c वाला पद है मेरे पास इस समय -8, ये है -8, तो आप लिख सकते हैं -8 बट्टे a है मेरे पास 1, तो 1 आ गया। 1 का भागा -8 में देंगे तो -8 आ जाएगा, तो शून्यांकों का योगफल आ जाएगा 2 और शून्यांकों का गुणनफल आ जाएगा -8। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन 4s + 1 की मल्टीप्लाई 4 से, a इंटू सी भी बोलते हैं इसको, या a × c। 1 की गुणा 4 से, 1 की गुणा 4 से तो फिर से 4, क्योंकि 1 × 4 4, 4 के फैक्टर 2, 2 का भागा 2 में 2 बार, 2 का भागा 2 में 1 बार, तो फैक्टर मिल गया 2 और 2, प्लस माइनस करके ये बीच का नंबर लाना होता है, जो 4 है ये लाना होता है। अब देखो क्या बनेगा, 4s² माइनस 2 और 2 4, जोड़ के 4 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास s 2 ब्रैकेट 2 2 + 2 प्लस का 1, 4s² माइनस s की मल्टीप्लाई 2 से तो 2s, बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस का 2s प्लस का 1। इन दोनों में से कॉमन, 4s² माइनस 2s, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 2 की टेबल 4 में भी जाती है 2 की टेबल 4 में भी जाती है, 2 की टेबल 2 में भी जाती है, तो 2s कॉमन आ जाएगा। 2 का भागा 4 में 2 बार, s का स्क्वायर है, s 2 बार था, एक s हमने कॉमन ले लिया तो एक s बच गया। 2s पूरा का पूरा कॉमन है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस 2s + 1, 2s + 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है, तो बनता है 2s + 1। बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो ये भी माइनस का ही होगा। ठीक है, अब देखो 2s - 1 2s - 1, दोनों बॉक्स एक जैसे आगे, दोनों कोष्टक एक जैसे आगे, तो मेरे पास बनता है एक 2s - 1 जो बॉक्स के अंदर था, और जो बॉक्स के बाहर है ये भी सेम है 2s - 1, दोनों बॉक्स सेम आ गए। अब हो जाएगा 2s - 1 = 0। ठीक है, तो 2s बराबर हो जाएगा, या माइनस का पक्षांतर हुआ तो प्लस का 1, s बराबर 1/2। ए बॉक्स तो ये हल हो गया। दूसरा बॉक्स है 2s - 1 = 0, 2s माइनस का है 1 तो पक्षांतर हुआ 1, तो s बराबर आ गया 1/2। संबंध पूछा है तो मैंने आपको बता दिया। योग के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, योग के लिए फॉर्मूला बताया था -b/a। b क्या पद है, माइनस का 4 है, तो माइनस फॉर्मूले का आ गया, b की चीज का है
4, ए क्या है 4 है, 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 बट्टे 4, 4 में से 4 कट जाएगा तो 1, एक आ गया, कितना आ गया 1। फिर है गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल के फॉर्मूला बताया था C अपॉन ए। C कितना है 1 है, ए कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 1/4। शून्यांकों का गुणनफल आ जाएगा 1/4 और योगफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, b के स्थान पर c लिख दिया और c के स्थान पर b लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा है तो इसको पहले हम बहुपद में लाएंगे। बहुपद मैंने आपको बताया था ax² प्लस या माइनस, माइनस है तो इस समय माइनस आ जाएगा 7x, b की जगह पे 7x आ गया, माइनस का 3, a का c से मल्टीप्लाई, a का c से मल्टीप्लाई तो 3 की गुणा 6 से तो 18, कितना बना 18, 18 के फैक्टर तोड़ो 9, 3 का जाएगा 3, 3 का जाएगा 1 बार, क्या जोड़ा बना, कितना लाना है, बीच का नंबर कितना है 7, 3 3 9, 9 में से 2 घटा दो 7 आ जाएगा, आ गया जी। 6x² माइनस x ब्रैकेट क्या किया था हमने 9 - 2 किया था मैंने, माइनस का 3, देखो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ बन जाएगा 6x² माइनस x की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9x, बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो प्लस का 2x और माइनस का 3 बना रहेगा। इन दोनों में फिर से कॉमन 4 पद मिल गए, इन चारों में से 2 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेना है। 6x² 9x², 6 की टेबल 2 में आती है पर 9 नहीं आता, 3 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 6 भी आता है और 9, तो हम कॉमन हो जाएगा, एक तो 3 नंबर कॉमन हो गया, x यहाँ पे भी है x यहाँ पे भी, तो x भी कॉमन, 3 का भागा 6 में 2 बार, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया, 3 का भागा 9 में 3 बार, x हम कॉमन ले लिखे 3। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था थोड़ा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 2x - 3 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे आपको सीधे 1 ले लेना होता है और सेम नंबर उतार के रख दो, रख दिया। उसके बाद इन अब दोनों बॉक्स एक जैसा आपके आ रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, अंततः आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत है, तो उन दोनों में से आप दो बॉक्स में से ए बॉक्स को ले लो। दूसरा है आपके पास 3x प्लस का 1, दोनों बॉक्स आ गए, अब बॉक्सों को हल करना है। 2x - 3 = 0, 2x यहाँ माइनस है पक्षांतर हो गया प्लस, x बराबर 3/2, ए बॉक्स से ये सॉल्व हुआ। दूसरा है 3x + 2 = 0, 3x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर हो जाएगा -2/3। अगला क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। अब बताओ भाई कॉमन और फैक्टर, ठीक है, तो सर्वप्रथम इसमें 4u, सी वाला पद तो है ही नहीं, देख रहे हैं आप सी वाला पद है ही नहीं, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन दोनों को में से कॉमन ले लेंगे, 4u प्लस 8u, सर्वप्रथम एक तो 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 का भागा 4 में भी जाता है, 4 का भागा 8 में भी जाता है, तो 4 कॉमन आ गया, और u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी, तो u भी कॉमन आ गया। ठीक है, 4u की टेबल 4u के स्क्वायर में देंगे तो u हमको मिलके आ जाएगा, प्लस 4 का भागा 8 में दिया तो 2 बार u आपने कॉमन ले लिया, ये बॉक्स बनेगा इसका। ठीक है, ये u है, u। अब क्या करना है, 4u बराबर 0, u बराबर 0/4 डिवाइड करेंगे तो जब किसी भी संख्या का हम 0 में भागा देते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, दूसरा दिया है, आया था मेरा बॉक्स u + 2 = 0, तो u बराबर हो जाएगा -2। पहले का पांचवा,
पहले का पांचवा। क्या दिया हुआ है? टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें दो तीन क्वेश्चन है। एक है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब एक पेपर में आया था इस बार कक्षा 10 के 2025 में, एक्स स्क्वायर माइनस का 10। ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें मैं आपको जो बुक में है वो अलग कराता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15, आपको ये दोनों क्वेश्चन करके मुझे कमेंट्स करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 10। पहला ये हो जाएगा आपका, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 है मेरे पास, तो क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस 15 को नीचे ले आया, इज इक्वल टू में 0 कर दिया। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा प्लस का 15, टी स्क्वायर बराबर हो गया 15, टी स्क्वायर बराबर 15। स्क्वायर हटाएंगे तो यह नंबर रूट के अंदर चले जाएगा, चले गया रूट के अंदर। जब कोई संख्या रूट के अंदर होती है तो वह प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। रूट के अंदर, वर्ग के अंदर जब कोई संख्या होती है तो मैंने बोला आपको वह संख्या प्लस की भी होती है और माइनस की। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 15 रूट, प्लस माइनस रूट 15। दूसरा आ जाएगा रूट का माइनस का 15। ठीक है, माइनस का। छठा क्वेश्चन है, पहले का छठा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ए का सी बहुपद करना है, ए का सी। ए का सी क्या, तो आपके फैक्टर आ जाएंगे 12। 12 बना संख्या, 4 तियां 12, 12 को तोड़ो 6 बार, फिर 2 से तोड़ो 3 बार, 3 से तोड़ो 1 बार। प्लस माइनस के कितना लाना है, एक्स लाना है या 1 लाना है। जहां कुछ नहीं होता वहां पे बच्चों 1 होता है। 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाओ 1, मिल गया। 3x स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस का 4। 3x स्क्वायर, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई 4x, बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो सीधे सीधे प्लस 3x। ठीक है, माइनस का 4 बना रहेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि ये 3x स्क्वायर है, ये 4x है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली x कॉमन होगा। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे नंबर कॉमन नहीं है इस बार, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 4। यहाँ 3x माइनस 4 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 की टेबल नहीं है, तो इन दोनों में जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 4। क्या बना, 3x माइनस 4 ए बॉक्स में आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, बहुपद के शून्यांक पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस का 4, माइनस का था पक्षांतर हो गया प्लस का, x बराबर 4/3, एक शून्यांक ही आया। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का 1। अब मुझे पूछा है इनके शून्यांकों का योग। मैंने 2 क्वेश्चन पीछे बताए हैं, इसको बता दूं योग के लिए क्या होगा। योग के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, माइनस बी अपॉन ए। माइनस तो फॉर्मूले का आ गया, उसके बाद क्वेश्चन के आगे भी माइनस एक्स है तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। ए वाला पद है मेरे पास 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस आप काट सकते हैं तो 1/3, योग तो आ जाएगा 1/3। अब पूछा है गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल के लिए है c अपॉन ए। सी क्या है, -4, ए क्या है 3, तो गुणनफल आ जाएगा -4/3। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। योग मतलब होता है प्लस, योग, योग मतलब दिया है मुझे, योगफल कितना दिया हुआ है 1/4, और गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है मुझे माइनस का 1। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है x माइनस
अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये समीकरण होती है इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण। ठीक है बच्चों, समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो हम एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई हम बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स हो गया, एक्स की दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब करनी है मुझे एक्स अल्फा की मल्टीप्लाई एक्स से, तो माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स का स्क्वायर तो ऐसे नीचे आ जाएगा, माइनस इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स, तो एक्स को हम सीधे सीधे ले लेंगे कॉमन। कॉमन ले लिया तो ये बचा बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स का स्क्वायर नीचे आ जाएगा माइनस एक्स, मैंने आपको बोला था योगफल मतलब होता है प्लस, तो अल्फा और बीटा के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो वो दिया है मुझे 1/4 कोष्टक के अंदर बंद होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल माइनस का 1। क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम उसको कोष्टक के अंदर बंद करते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक है, जहाँ कोष्टक होता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स अपॉन 4, एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम लगा सकते हैं 1। 1 यहाँ पे भी लगा दिया, 1 यहाँ पे भी लगा दिया। इन 1 4 1 का लॉस ले लेंगे 4। अब यहाँ करेंगे 1 का डिवाइड 4 से, तो 4 आया, उस 4 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 4 की डिवाइड 4 से करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 की साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आपका आ जाएगा x माइनस 1 की डिवाइड 4 से करेंगे तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही निकल आएगा। जो ये नीचे का आप अपॉन 4 देख रहे हैं तो इसको हम मान लेंगे k बराबर 4। k मतलब होता है नियतांक, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मेरे पास बचता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऐसे हल होगा। ठीक है, अब है ना आपका दूसरा दिया हुआ है, दूसरे का सेकंड योगफल दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है इसका मुझे गुणनफल दिया हुआ है 1/3। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, क्या करना है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। आप जितनी बार इस फॉर्मूले को लगाएंगे उतनी बार आपकी समझ में आएगा। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस बीटा से करेंगे तो बीटा एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस का अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगली पंक्ति में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स कॉमन आ गया। अब बचा बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगली पंक्ति में जाएगा हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है मुझे √2 लगा दिया, प्लस गुणनफल दिया हुआ है 1/3 लगा दिया। एक्स का स्क्वायर बना रहेगा माइनस एक्स की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √2x प्लस 1/3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो
1 लगा सकते हैं। फिर से एलसीएम की ओर जाएगा, भिन्न के रूप में आ गया, परमेय संख्या के रूप में आ गया, तो 3 1 1 का लॉस और 3 ही आएगा। 1 का भागा 3 में देंगे तो 3 बार, उस 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3x का स्क्वायर है 3x स्क्वायर, माइनस 1 का भागा 3 में 3 बार, उस 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3√2x, प्लस 3 का भागा 3 में एक बार, उस 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1। मैंने बोल दिया जो ये बट्टे वाली संख्या है इसको हम बोल देते हैं के मतलब होता है नियतांक, इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं होगी। तो मेरा द्विघात की समीकरण बनती है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1। आप ये देख रहे हैं ये मेरी एक समीकरण तैयार हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा ये क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में। योगफल दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 0 और गुणनफल दिया हुआ है हमको √5। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मूला x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यह आपको बार बार लिखना है तभी समझ में आएगा। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x माइनस अल्फा प्लस x, तो माइनस का अल्फा x, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, माइनस इन दोनों में से x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। x का स्क्वायर बना रहेगा माइनस x, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दिया है हमको 0, योग 0 दिया हुआ है, प्लस गुणनफल दिया है √5, पंक्ति में आता है मेरी x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 मान लेते हैं, प्लस √5। बी वाला पद मेरे पास इस समय 0 है तो हमारे पास आंसर मिल के आता है x स्क्वायर प्लस √5। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा IV, योगफल दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है आपको 1 और गुणनफल दिया हुआ है आपको गुणनफल दिया हुआ है 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, सेम कंडीशन, x के x से मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर। मैं आपको पीछे भी कह रहा हूं कि ये आपको लगाना होगा, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बीटा x माइनस का बीटा x, माइनस अल्फा x तो माइनस अल्फा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बाहर माइनस था अंदर माइनस तो हमने इसको प्लस करके दिखा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, x का स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा कितना दिया होता 1, प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस का 1, आपकी समीकरण बनती है x स्क्वायर माइनस का है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस का 1। दूसरे का पांचवा, योगफल दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है हमको माइनस का 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है
फल कितना दिया हुआ है 1/4। वही कंडीशन लगानी है क्या x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। आई होप आपकी समझ में आ रही होंगी मेरी वीडियो। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो बीटा x, माइनस प्लस माइनस एल्फा इंटू एल्फा x, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर बना रहेगा। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जाएगा बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर बना रहेगा x एल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस एल्फा या एल्फा प्लस बीटा कुछ भी बोल सकते हैं, -1/4। एल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया हुआ है 1/4। एक्स स्क्वायर बना रहेगा माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, 1 लगा दिया। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 4 4 का लॉस ऑफ 4, 1 का भागा 4 में 4 बार उस 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 4 का भागा 4 में एक बार उस 1 का इससे गुणा करेंगे तो x प्लस 4 का भागा 4 में एक बार तो 1। ठीक हो गया। जो ये 4 है नीचे का इसको बोलते हैं के मतलब नियतांक, 4 आ जाएगा। उस क्वेश्चन में पूछिए द्विघात समीकरण तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6, योगफल दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1 दे दिया जी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, x की मल्टीप्लाई x से x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई बीटा से बीटा x, माइनस एल्फा की मल्टीप्लाई x से तो माइनस एल्फा x, माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर बना रहेगा, वही कंडीशन x कॉमन तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस एल्फा। आप इसको एल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं, प्लस एल्फा इंटू बीटा। एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, गुणनफल कितना दिया है 1 ले लो, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। ये हम बनी आपकी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। प्रश्नावली 2.2 के 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको दोनों बता दिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।